জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন रेखा शर्मा এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টেলিফোন लाइने রয়েছেন। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। रेखा जी, आपको स्वागत है, लेकिन ये स्वागत बोलने में भी मेरा जो बातें है वो करवरा रही है, क्योंकि मालदा की घटना में आपको शायद मालूम होगा कि मालदा में जिन महिलाओं के खिलाफ ये टॉर्चर हुआ है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। कोई एक पुराने मामले में जिसके बारे में मालदा की एसपी प्रदीप कुमार यादव को भी ठीक से पता नहीं है। वो हम अगर पूछ रहे हैं उनको कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो एसपी का कहना है कि इंक्वायरी चल रहा है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, कोई एक पुराने केस के साथ उनका ताल्लुक हम देख चुके हैं। इतना ही कहना है उनका। रेखा जी, आपका कोई कमेंट अगर हो तो इसमें। देखिए, मैंने आज ही शाम को सो मोटो लिया इस पे, और ये वेस्ट बंगाल की पुलिस का पहला ऐसा केस नहीं है जहां पे वो विक्टिम्स को ही टॉर्चर कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है कि विक्टिम्स को ही डरा के धमका के वापस केस लिया जाता है, या फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है किसी पुराने केस में। और इस बार ये 2 आदिवासी महिलाएं जिनके साथ टॉर्चर हुआ सिर्फ ये कह के कि उन्होंने चोरी की, और क्या वो हर चोर के साथ ऐसा ही किया जाता है? क्या वेस्ट बंगाल में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है कि चोर को किस तरह से पकड़ा जाए? क्या वो हर चोर को एक भीड़ के सामने उनके भीड़ के हवाले कर दिया जाता है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पुलिस को पूछने हैं और पुलिस को जवाब देने हैं। उन्होंने किस लिए अरेस्ट किया, अगर पुलिस को भी नहीं पता, अगर एसपी को भी नहीं पता, तो कौन बताएगा? चार्जशीट में क्या लिखेंगे? रेखा जी, ऐसी शर्मनाक घटना में, रेखा जी, ऐसी शर्मनाक घटना के बाद फिर भी मैं आपको एक बार पूछ रहा हूं, एक बार दोहराने के लिए, आम आदमी के लिए, हम लोगों के लिए, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है अगर कोई पुराने केस के साथ कोई ताल्लुकात है भी, जिनके खिलाफ ऐसा किया गया है, जिनको टॉर्चर किया गया, अगर है भी कोई ताल्लुकात, फिर भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या बनता है ऐसे केसेस में जहां पे वो खुद मेंटल ट्रॉमा में है, वो खुद फिजिकल असॉल्ट की शिकार बन चुके हैं? रेखा जी, देखिए, पहले तो उनको जो अभी घटना घटी उसमें उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, उनको मेडिकल कराना चाहिए, उनके साथ एक काउंसलर होना चाहिए, और अगर पुराने केस में अरेस्ट है तो जब वो ठीक हो जाती हैं तो उनके वकील के सामने उनसे पूछताछ करना चाहिए, ना कि उनको स्ट्रेट अवे बिना मेडिकल कराए अरेस्ट कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर उन्होंने पुराने में भी कोई केस में उनका नाम है तो पहले उनको इंस्टेंट रिलीफ मिलना चाहिए। फिजिकल चोट लगी है, मेंटल ट्रॉमा है, उसके लिए उनकी देखभाल होने के बाद उनके वकील के साथ उनसे बातचीत करनी चाहिए या पूछताछ करनी चाहिए, वो भी अगर वैलिड वो अरेस्ट वारंट है तो। रेखा जी, मालदा की घटना में मेरा आखिरी सवाल है आपके लिए। मालदा की घटना में इसके बाद आप क्या करने वाले हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? देखिए, वेस्ट बंगाल से लगातार जो केसेस आते जा रहे हैं उस पे मैं एक इंक्वायरी करने पहली को ही आ रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे केस हैं जो मुझे पुलिस से पूछने हैं, और पिछले दिनों एक नहीं कई घटनाएं, अभी हावड़ा में भी एक घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में, और हर इलेक्शन में इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं। एक विमेन टीम जो गई थी, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई जो वहां पे महिलाओं के साथ हुई, जो हालात महिलाओं के साथ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हर इलेक्शन के बाद वहाँ इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ होती है और मुझे आना पड़ता है, और उसमें भी पुलिस की कोई भी मुझे लगता है हेल्प नहीं मिलती, जवाब नहीं होते, पुलिस के पास मिलने नहीं आते। लेकिन कम से कम मैं विक्टिम से मिलूंगी और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगी। मैं चाहूंगी कि वहाँ मीडिया से भी बात करूं, क्योंकि बहुत कम मीडिया है जो वेस्ट बंगाल पे बात करता है। बाकी सब प्रदेशों में मीडिया जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में ना तो कोई गाड़ी लेके पहुंचता है, ना किसी की कार वहां जाती है, ना मुझे लगता है उनको हवाई जहाज मिलता है। मैं चाहूंगी जो भी मीडिया है वहां पर मैं उनसे बात करूं, जिनके क्वेश्चंस और प्रदेशों के लिए होते हैं उनके क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के लिए भी, महिलाओं के लिए होने चाहिए, क्योंकि महिलाएं चाहे किसी भी प्रदेश की हो, उनकी इज्जत आबरू सब जगह सेम होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपकी
रिएक्शंस के लिए रेखा जी आगे NCW इसमें अपना जो काम है वो उसको बरकरार रखे और जो एक्शंस लेना है इसमें आप लेते रहिए। इसी का रिक्वेस्ट रहेगा आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रेखा जी एक बार फिर हमसे बात करने के लिए। নজরুল বাবু হাত তুলছিলেন আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য এই মাঝখানে। নজরুল বাবু যদি 30 সেকেন্ড আসেন আমি বাকিদের কাছে যাব প্লিজ। নজরুল বাবু। না, দুটো বাক্য বলবো। প্রথমত, তাদের উপর যে জঘন্য অত্যাচার করা হয়েছে সেই কথা যাতে গণমাধ্যমের সামনে তারা না বলতে পারে এই জন্য তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে যে একটু খোঁজ করে যদি দেখা যায় যে তাদেরকে কোনো মিথ্যে মামলায় এরকম গ্রেফতার করেছে, তাহলে যে পুলিশ অফিসাররা করেছে এবং যে মিথ্যে অভিযোগ করেছে দুজনের মধ্যেই 211 নম্বর ধারায় মামলা করা যেতে পারে। এইটা আপনারা খোঁজ করে দেখুন।